बहुत समय पहले भारत की दक्षिण दिशा में एक गांव था, रामपुर। वही रहता था एक बहुत ही भला इंसान रामू। रामू का दिल बहुत बड़ा था। उसकी पत्नी का नाम था चंपा। रामू दूसरे के घर काम करके अपने परिवार को चलाता था, लेकिन गांव के लोग उसे गरीब समझकर अक्सर ताने मारते थे। एक दिन रामू गांव के चौपाल पर बैठा था। उस दिन उसे कहीं कोई काम नहीं मिला था। अगर ऐसे ही दिन भर काम नहीं मिला तो आज रात मुझे और चंपा को भूखा ही सोना पड़ेगा। रामू मन ही मन दुखी होकर पेड़ के नीचे बैठा था। तभी गांव का ही एक आदमी उधर से गुजरा। अरे भाई रामू, क्या हुआ? क्यों ऐसे पेड़ के नीचे मायूस होके बैठी हो? क्या चंपा ने घर में खाना नहीं दिया? अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, बैठे रहो। दिन भर यूं ही बैठे रहोगे तो काम धंधा कहाँ से मिलेगा? ये कहकर वो आदमी चला गया। रामू का दिल और टूट गया। शाम होते ही वो दुखी मन से अपने घर लौट गया। आ गए तुम? हाथ में तो कुछ भी नहीं है। क्या आज भी काम नहीं मिला? नहीं रे चंपा, कोई हमें काम ही नहीं देते, बस ताने सुनने को मिलते हैं। हाँ, मुझे सब पता है। हे भगवान, कैसा आदमी मेरे हिस्से में आया। रोज भूखे सोना पड़ता है। चंपा, तुम भी ऐसे मत बुला करो। गांव वाले ताने मारते हैं तो उतना दुख नहीं होता। जब तुम कहते हो तो मेरा कलेजा फाट जाता है रे। मरना ही है तो जल्दी मर जाओ। दूसरे को देखो कैसे अपने परिवार को खुश रखते हैं। तुमसे अच्छा तो मैं किसी और से शादी कर लेती। बस चंपा, बस बहुत हो गया। अब और मत बोलो। सुन लो, अगर हालात ऐसे ही रहे तो मैं वही करूँगा जो अक्सर पुरुष अपनी पत्नियों के साथ करते हैं। मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मतलब चंपा, तुम क्या कहना चाहती हो? हाँ, मैं वही करूँगा जो आज तक औरतों ने नहीं किया। मैं अपने पति को छोड़कर किसी और आदमी से शादी कर लूंगी। चंपा की ये बात सुनकर रामू चुप हो गया। बस सर झुकाकर घर के बाहर निकल गया। अगली सुबह रामू जल्दी ही काम की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात हुई पड़ोस की बूढ़ी दादी से। रामू बेटा, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? क्या बताओ दादी, कल काम नहीं मिला था तो मुझे और चंपा को भूखा ही सोना पड़ा। और चंपा कह रही थी अगर हालात ऐसे ही रहे तो वो मुझे छोड़कर किसी और के साथ शादी कर लेगी। हाय राम, चंपा ने ये कैसी बात कही? अगर अपने पति ही साथ ना दे तो और कौन देगा? छोड़ो दादी, अब मैं काम की तलाश में जा रहा हूँ। जा बेटा, चिंता मत कर, आज तुझे जरूर काम मिलेगा। रामू मन ही मन सोचने लगा, मेरे गांव में तो कोई काम नहीं देगा। बेहतर है कि मैं दूसरे राजा के दरबार चला जाऊं। रामू चलता चलता राजमहल पहुंच गया। वहां महल के बाहर उसे घोड़े पर सवार सैनिक और सेनापति मिले। कौन हो तुम? हाथ में कुल्हाड़ी लेकर कहां से आए हो? सेनापति जी, मेरा नाम रामू है। मैं रामपुर गांव से आया हूँ। वहाँ लोग मुझे गरीब समझकर सिर्फ ताने मारते हैं। अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? सेनापति ने रामू को गौर से देखा और अंदर जाकर राजा से बात की। फिर बाहर आकर बोला, रामू, तुम्हारी ईमानदारी मुझे पसंद आई। मैं तुम्हें पहले अपने गांव में काम दूंगा। अगर तुमने अच्छा काम किया तो तुम्हें महल में काम मिलेगा। जी सेनापति जी, जैसा आप कहे। सेनापति रामू को लेकर रामपुर गांव वापस आया। गांव वाले ने जब रामू को सेनापति के साथ देखा
तो कान में फुसफुसाने लगी। अरे देखो, रामू जरूर राजा के घर से चोरी करके आया होगा, तभी सेनापति उसे पकड़ लाया है। रामू ये सब सुनकर मन ही मन मुस्कुराने लगा। तभी सेनापति ने गांव वाले से कहा, सुनो गांव वालों, आपसे तुम्हें राजा के दरबार जाकर किराया देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे ही गांव का सबसे ईमानदार आदमी रामू आप राजा की प्रतिनिधि है। तुम सब अपना किराया सीधे रामू को दोगे। ये सुनकर गांव वाले हैरान रह गए और अगले ही दिन रामू को गांव का मुखिया बना दिया गया। अब कोई भी रामू को ताने नहीं मारता था। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे अब उसके सामने आने से भी डरते थे। और तभी सबको समझ आया, कभी भी किसी की मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि वक्त को बदलने में देर नहीं लगती। जैसे रामू की जिंदगी एक पल में ही बदल गई, वैसे किसी की भी बदल सकती है।